हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आज हमारी इस फ्री वाले कंप्यूटर बैच की 8वीं क्लास पे। और ये हमारे 8वें नंबर की क्लास है। अब तक हमने 7 क्लासें अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना अच्छा है, कैसे हम इसको डिलीवर कर रहे हैं, साथ ही में हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है और ये आपको कितना हेल्पफुल लग रहा है, आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। और आप ये वाला जो चैनल है कंप्यूटर बाय पंकज सर, इसको हमने प्रोफेशनली कंप्यूटर के लिए रखा है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। तो चलिए, आज हमारी इनपुट डिवाइसेज की 8वीं क्लास है। इनपुट डिवाइसेज की 8वीं नहीं है, टोटल 8वीं डिवाइस है, 8वीं क्लास है। तो आज हम इनपुट डिवाइस जो है वो खत्म कर लेंगे और साथ ही में आउटपुट डिवाइस हम चालू कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं और इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करेंगे। निम्न में से कौन एक स्कैनर का एक प्रकार है? यहाँ पे आपको तीन स्कैनर दिए हैं, एक OMR है, एक BCR है, एक MICR है, और आप इसके ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी को भी आंसर कर सकते हैं। तो इनमें से आपको एक आंसर बताना है, लेकिन बिफोर द आंसर दिस क्वेश्चन हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ स्कैनर्स के ऊपर, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये सारे जो स्कैनर्स हैं वो हैं क्या। ठीक है, तो देखिए, अभी आपको जो हमने वहां पे स्कैनर बताए थे, एक तो था BCR, दूसरा था MICR, एक BCR था, एक MICR था, एक OCR था क्या उसके अंदर? चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी हम क्या बहुत सारे वो पढ़ने वाले हैं सभी सभी के बारे में, लेकिन अभी मैं वो तीन का आपको थोड़ा सा बता रहा था। ऑडियो एकदम क्लियर है, वीडियो एकदम क्लियर है, ठीक है। तो देखिए, ये तो होता है बार कोड रीडर, ये होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, और OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। तो ये एक तरीके से रीडर है, और ये जो R है इसको आप रिकॉग्नाइजेशन भी कर सकते हैं या रिकॉग्नाइजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। RE, आपको कहीं पे ऐसा दिख सकता है, या आपको रीडर भी ये दिख सकता है। तो इस ये वाला जो R है इसको आप इनसे डिनोट कर सकते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा सा इस पे आगे बढ़ते हैं कि जितने भी ये होते हैं ना, जो स्कैनर होते हैं, ये डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग पे काम करते हैं। अब डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग क्या है? डिजिटल है कि जैसे मान लो आपके पास कोई हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी को आपको कंप्यूटर के अंदर डालना है, तो कैसे डालेंगे? हम स्कैनर में उस हार्ड कॉपी को देंगे। वो आपकी मार्कशीट हो सकती है, वो आपका कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे मूल निवास, कोई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो सकता है, वोटर ID। वो हार्ड कॉपी होती है, उसको स्कैनर पे रखेंगे और स्कैनर उसकी एक तार के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर उसकी सॉफ्ट कॉपी बना देगा। तो हो गई ना डिजिटल तरीके में। तो ये क्या काम करती है? DSP यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पे काम करता है। इसको बोलते हैं DSP, वो वाला DSP नहीं, पुलिस वाला। इसको बोलते हैं डिजिटल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। देखिए, समझना बड़ा आसान है। डिजिटल का मतलब तो क्या? डिजिटल का मतलब वही कि डिजिटल तरीके से, यानी कि हार्ड कॉपी थी सॉफ्ट कॉपी में बदल दिया। सिग्नल तो सिग्नल आता ही है, और प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है वो जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डिवाइसेज होती है ना, ये डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइसेज होती है, यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको, सीधा यानी कि हार्ड कॉपी रखी और बस कंप्यूटर से कमांड दी और वो अंदर स्कैन हो गई, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट डेटा एंट्री। ये क्या है? ये डायरेक्ट डेटा एंट्री इनपुट डिवाइसेज है, ठीक है। ये डायरेक्ट डेटा इनपुट एंट्री इनपुट डिवाइसेज हैं। अब स्कैनर्स में है ना, एक बड़ी खास बात है, इसमें क्या होता है ना, ये पेपर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। पेपर बेस्ड मतलब क्या होता है? देखो, एक तो इसमें पेपर होता है, पेपर का बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है। जैसे आपने इसके अंदर पेपर डाला, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अपने आप ही बस जैसे इसके अंदर कोई भी पेपर डाला और स्कैन करना शुरू कर देगा। कंप्यूटर के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ये दोनों मिलके, पेपर बेस्ड टेक्नोलॉजी प्लस सॉफ्टवेयर मिलके जब ये दोनों काम करते हैं, और उसके साथ में ये जो चीजें हैं पूरी, यानी कि जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट होती है, ठीक है।
पेपर बेस्ड टेक्नोलॉजी। ये पेपर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। और पेपर बेस्ड टेक्नोलॉजी मतलब एक तो इसके अंदर होता है स्कैनिंग कंपोनेंट, काले से लिख दूं, स्कैनिंग कंपोनेंट प्लस इसके अंदर एक होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को है ना ऐसे लिखा जाता है एस और डब्ल्यू के साथ, ठीक है। तो पेपर बेस्ड टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर का एक इसके अंदर जो कंपोनेंट होता है और एक क्या होता है इसके अंदर सॉफ्टवेयर। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर कमांड देता है इसको, किसको, स्कैनर को कमांड देता है कि आपको क्या काम करना है। तो इस तरीके से कोई भी जो स्कैनर है वो काम करता है। अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये क्या काम करता है, स्कैनर। ये आपको लिखनी भी है और याद भी करनी है कि ये स्कैनर कैसे काम करता है। सबसे पहले तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पे काम करता है। डायरेक्ट डेटा एंट्री इनपुट डिवाइस है, कुछ इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपना आधार कार्ड डालो और सीधा अंदर आपको स्कैन करके दे देगा। पेपर बेस्ड टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, स्कैनिंग कंपोनेंट मतलब क्या चीज आपको स्कैन करनी है, प्लस सॉफ्टवेयर के साथ में काम करता है। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर ही तो करेगा भाई, कमांड कैसे देनी है, कैसे कब इनपुट करना है। जैसे मान लो आपने आधा पेपर इनपुट किया और अगर स्कैन होना चालू हो गया तो भी गलत। तो पहले प्रॉपर यहाँ पे पेपर को रखो इसके अंदर, फिर डब्बा बंद करो, फिर सॉफ्टवेयर से काम करो और फिर इसकी स्कैनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपके पास। अब इसे आप चाहें तो मैं थोड़ा सा आपको लिखा देता हूं। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। लिखिए, यह है एक इस प्रकार की यह है, इसको हम लिख सकते हैं इस पर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग पर आधारित है। तो यह एक इस प्रकार की इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है जो डिजिटल डिजिटल डेटा डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग पर आधारित है। आधारित है मतलब बेस्ड है, ठीक है। जो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी ना, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था वो मैंने आपको उधर लिखाया है, ठीक है। जो भी ये सारी चीज है अगर आपके समझ में आ गई तो लिखने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इन डिवाइसेस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखो स्कैनर वगैरह ये जो चीजें है ना, इनका वहां उपयोग किया जाता है जहां पे ना बहुत अधिक संख्या में डेटा इनपुट करने की आवश्यकता होती है। तो इस भी लाइन को हम लिखेंगे कि इन डिवाइसों का उपयोग इन डिवाइसों का उपयोग वहां किया जाता है जहां अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में डेटा को इनपुट करने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। तो यार थोड़ा खांसी हो गई। ये जो चीजें है ना, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है कि जहां पे बहुत ज्यादा संख्या में डेटा है। डेटा इन द सेंस क्या हो सकता है वो हम आगे देखेंगे। जैसे देखो ओएमआर एक स्कैनर है, ठीक है, जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है, जो हम एग्जाम देते हैं ना उनको वो क्या करता है, स्कैन करता है।
अब बहुत सारी OMR शीट्स होती हैं, जैसे मान लो लाखों स्टूडेंटों ने एग्जाम दिए, तो अब मेन अगर हम एक एक आदमी से उनको चेक करवाएं कि भैया देखो आपके किस किस ने क्या गोला भरा है, तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना ये चीज। तो उसके लिए हमने क्या है ना, एक स्कैनर रखा है, मार्कशीट अंदर डालो तुरंत स्कैन होकर बताता है इतने सही इतने गलत। फालतू दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, और साथ ही में मैन पावर कितनी बच जाती है, और नहीं अगर आदमियों से ये काम करवाने लग जाए तो ये कितना मुश्किल हो जाता है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम अपने स्कैनर्स पे बात करते हैं। दरअसल अगर आपने कभी पढ़ा हो MICR, तो सबसे पहले ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका क्या अर्थ है कि कब आपने ना बैंक के अंदर ये मशीन देखी होगी, ये वाली जो मशीन है आपने बैंक के अंदर देखी होगी, ये MICR जो है मेनली बैंक के अंदर ही काम आता है। मशीन ये ऐसी भी हो सकती है और मशीन ये कैसी भी हो सकती है, देखो डिजाइन से कोई मतलब नहीं है। ये चेक होता है ना, इस पे एक नंबर होता है, जैसे MICR कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला जो कोड है ना, ये क्या है, मैग्नेटिक इंक यानी कि चुंबकीय इंक का एक कैरेक्टर रीडर होता है। चुंबकीय इंक, ये चुंबकीय नंबर होता है जिसको ये जो मशीन है ये पढ़ती है और ये वेरीफाई करती है। तो MICR का सबसे ज्यादा उपयोग कहां होता है, ये होता है बैंक के अंदर। बैंक के अंदर किसमें होता है, बैंक के अंदर जो चेक होता है ना उनके अंदर इसका उपयोग होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, और ये रीडर, और रीडर को आप रिकॉग्नाइजेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि है ना ये आर जो है या रीडर में आ जाएगा रिकॉग्नाइजेशन में आ जाएगा, तो दोनों ही इसके सही माना जाता है। बड़ा सिंपल सा है, अगर कोई पूछ ले MICR का उपयोग सबसे ज्यादा कहां होता है, सीधा सा लगाना है कि ये बैंक के अंदर होता है, बैंक के अंदर चेक होते हैं, इस पे इस प्रकार का एक चुंबकीय कोड होता है जिसे मशीन पढ़ती है। अब देखो यहाँ तो इसको सामने से ऐसे डाला जा रहा है और यहाँ इसको साइड से डाला जा रहा है, ठीक है, तो ये मशीन कैसी भी हो सकती है, इसको बोलते हैं MICR। तो लिखिए MICR का उपयोग मुख्यतः बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्रों में किसी चेक को प्रोसेस तथा वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए किया जाता है। बहुत सिंपल है। MICR एक मशीन है, इस तरह के चेक होते हैं, चेक पे एक कोड होता है, उस मशीन में इस चेक को डाला जाता है, इस कोड को पढ़ के ये चेक को प्रोसेस तथा वेरीफाई कर देती है, कहानी खत्म। ठीक है, MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, बड़ा सिंपल सा था, चलिए लिख लीजिए। अब आ गई है हमारी भैया वो ही चीज OMR। OMR क्या होता है, OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, कुछ भी कह सकते हैं। अब देखो बड़ा सिंपल सा है, ये एक OMR है, इस तरह की हमें एग्जाम्स के अंदर OMR मिलती है, इसमें हमें ऐसे गोले भरने होते हैं। इन जब हम गोले भर देते हैं तो इस तरह का एक OMR एक मशीन होती है, इसको ही OMR बोला जाता है, मशीन को, इसको OMR सीट बोला जाता है, इसको OMR मशीन बोला जाता है। इस मशीन के ऊपर से यहां से डाला, ये इधर से निकल के आ जाती है, और मशीन से ये जो है, ये मशीन किसी भी एक कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, उस कंप्यूटर के अंदर इसका जो पूरा डेटा है वो चला जाता है कि हाँ इसके इतने क्वेश्चन सही है। इसके जो OMR होता है ना, इसके साथ भी एक सॉफ्टवेयर काम करता है, एक सॉफ्टवेयर काम करता है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना होता है। अब जैसे देखो वो सॉफ्टवेयर भी है ना, इस तरीके का होता है कि 4 गोले हैं तो चेक करेगा, 5 गोले हैं तो चेक करेगा, तो इस तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है जो इस मशीन से इसके
जो ये स्कैन कंपोनेंट है या जो पेपर है उसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर देता है, और वो क्वेश्चंस के अंदर, यानी मशीन जो सॉफ्टवेयर होता है ना उसके अंदर पहले क्वेश्चन सेट करने पड़ते हैं आपको कि ये गोला, इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है, इसका ये आंसर सही है, उस हिसाब से देख के बता देता है कि इस बंदे के इतने क्वेश्चन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से OMR जो मार्कशीट है वो इनपुट करी जाती है, और ये जो मशीन है इसके अंदर से ये यहाँ से इसका आउटपुट क्या निकल रहा है, जो पेपर इधर से निकल रहा है। बस बड़ा सिंपल सा है। अगर आपसे OMR के बारे में पूछ ले, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसकी फुल फॉर्म है, और ये काम क्या करती है, जो एग्जाम्स में जो कॉपीज होती हैं, जो OMR शीट भरी जाती है उसको स्कैन करती है, और बस। अब इसका एक्चुअल में काम क्या है, एक्चुअल में ये है कि जो ये होते हैं ना कागज, इस पे मान लो जैसे कोई गोला अंकित है तो इनको चेक करती है। तो इसका जो उपयोग है ना, मान लो किसी भी पृष्ठ है उस पर अंकित कोई निशान है तो उसको पढ़ने, और कोई भी जैसे एग्जाम है तो उसमें ये कॉपियों को चेक करने के काम में आता है बस। चलिए लिखिए, इसका उपयोग इसका उपयोग किसी पृष्ठ पर अंकित निशान व किसी परीक्षा में बहुचयनात्मक ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम होती है ना, बहुचयनात्मक, इसका उपयोग बहुचयनात्मक उत्तर पुस्तिका को, बहुचयनात्मक उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए किया जाए, उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए किया जाता है। देखा कितना सिंपल सा था। किसी पृष्ठ पर अंकित निशान व किसी परीक्षा में बहुचयनात्मक उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑडियो आ रहा है? हाँ, सब कुछ ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बीसीआर। बीसीआर क्या होता है? बीसीआर होता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर। अब बार कोड क्या होता है? अक्सर आपने ना शॉपिंग मॉल और उनमें देखा होगा, जैसे डीमार्ट वगैरह होता है या आधार मार्केट होता है या किसी भी तरह के शॉपिंग मॉल होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना उन सब पे ऐसा एक कोड होता है। इस कोड को पहले ही इस मशीन से स्कैन करके सॉफ्टवेयर से, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल दी जाती है कि इसकी इतनी प्राइस है, इतना डिस्काउंट है और लास्ट प्राइस इतनी है। जब कोई भी कस्टमर इसे खरीद लेता है और जहां पे काउंटर होता है वहां पे बिलिंग करवाने के लिए आता है, तो क्या करते हैं, हाथ से मशीन होती है या तो हाथ से कर लेते हैं, या एक आजकल नया पैटर्न और चला है, जैसे एक ऐसा बड़ा सा डब्बा होता है पूरा जहां पे काउंटर पे सामान रखते हैं, तो वहां पे अंदर है ना एक छोटी सी मशीन ऐसे लगा देते हैं, तो क्या करता है बार कोड को पकड़ के ऐसे उसे दिखाता है एक एक बार, और वो स्कैन कर लेता है। तो दोनों एक ही चीज है। ये होता है बीसीआर, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर सिंपल सा है, आपने कभी देखा होगा, ये जो मॉल्स वगैरह होते हैं यहीं पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ऐसी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो लिखिए बीसीआर का उपयोग बीसीआर का उपयोग खुदरा विक्रेता, शॉपिंग मॉल, या फिर डीमार्ट वगैरह ये जो होते हैं ना, शॉपिंग मॉल के द्वारा किया जाता है।
इनके द्वारा किया जाता है। और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ना पहले डालनी पड़ती है, यानी हर एक बार कोड में पहले इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है कि इसकी प्राइस इतनी है और ये चीज इतनी है और इतना डिस्काउंट है, उसके बाद ये किसी प्रोडक्ट पे लगाया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा एक वस्तु पर लगे बार कोड में संग्रहित सूचनाओं को पढ़ा जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था ना, सूचना क्या, सूचना वो इंफॉर्मेशन जो पहले इस बार कोड के अंदर डाली गई है कि इसकी रेट कितनी है, इस पे डिस्काउंट कितना है, ये सारी चीजें बीसीआर के द्वारा नापी जाती हैं या मापी जाती हैं, स्कैन की जाती हैं, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। चलिए, अब है हमारा क्यूआर कोड। क्यूआर कोड तो बड़ा ही इजी है, क्योंकि आप अपने डेली लाइफ में भी क्यूआर कोड का बहुत ज्यादा उपयोग करते होंगे। क्योंकि देखो यार, आप किसी दुकान पर चले जाओ, वहां पे आपको पेमेंट करना है, तो वो एक ऐसा क्यूआर कोड लगा के रखता है जिसे हम देखो या तो ऐसे फोन से स्कैन कर लेते हैं, या मेरा भाई ये इधर स्कैन कर रहा है, ये भाई नहीं बहन है, तो ये स्कैन कर रही है, तो यहाँ पे ये फोन से स्कैन कर रही है, तुरंत स्कैन कर लेती है, या ऐसी मशीन भी होती है जिनको आप दिखा सकते हो। तो ऐसे ये क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। क्यूआर कोड जो मशीन होती है, ये होती है क्विक क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर। अब इसे क्विक रिस्पॉन्स क्यों बोला है? अगर आपने कभी है ना स्कैन किया होगा तो एकदम से स्कैन हो जाता है, जैसे आपने फोन किया ऐसा झटाक मार के और ये स्कैन हो जाता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्विक रिस्पॉन्स। और ये कहां पे लगा होता है? ये दुकान वगैरह होती है जहां पे हम पेमेंट करते हैं, तो वहां पे लगा होता है। अच्छा, अब ये जो क्यूआर कोड है ना, क्या पेमेंट करने के लिए ही बनता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप है ना किसी भी चीज का क्यूआर कोड बना सकते हैं, किसी वेबसाइट का क्यूआर कोड बना सकते हैं, किसी लिंक का क्यूआर कोड बना सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है, जैसे किसी पेज का आप क्यूआर कोड बना सकते हैं। तो मेनली हुआ क्या हुआ इसके अंदर, ये कि जैसे मान लो बहुत बड़ा कोई लिंक है या बहुत बड़ा कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उसको हम इस तरह की एक ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन में बदल देते हैं कि जैसे ही कोई इंसान या कोई भी इसे स्कैन करेगा तो वो जो इंफॉर्मेशन है पूरी खुल जाएगी। और इसमें कुछ भी आ सकता है, कोई प्रोडक्ट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सब कुछ को हम इस तरह की ग्राफिक्स के अंदर हम इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं। अब सोचो, देखो, एक तो ये इंफॉर्मेशन, या मैं पूरे इस पेज को पूरा भर दूं, उसके बाद मैं आपको बोलूं लिख लो भैया या इसको स्कैन कर लो, लेकिन इतनी सी ग्राफिक्स एक बनाया, इसको स्कैन किया, पूरी डिटेल उसके पास मिल जाती है। तो क्यूआर कोड क्या होता है? क्यूआर कोड वो होता है जो ग्राफिक्स के रूप में किसी इंफॉर्मेशन को रखता है। अब जैसे जब हम पेमेंट करते हैं ना, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, पेमेंट गेटवे की होती है और इधर उधर से, लेकिन वो सारी ग्राफिक्स के रूप में सारी एक्सेस हो जाती है एक बार के अंदर ही। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इसका उपयोग मुख्यतः जो ग्राफिक्स होते हैं ना, ग्राफिक्स रूप में संग्रहित संग्रहित सूचनाओं को पढ़ने के लिए किया जाता है। पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः सूचना को पढ़ने हेतु किया जाता है। अच्छा, और इसका जो उपयोग है ना वहां किया जाता है जहां डेटा को है ना तत्काल प्रोसेस करने का काम होता है। तत्काल प्रोसेस मतलब जैसे इसका नाम ही है क्विक रिस्पॉन्स, तो तुरंत काम होना चाहिए। अब जैसे मान लो आपने कोई सामान किसी दुकान से खरीदा, ठीक है, और आपने उसे तुरंत पैसे नहीं दिए, और जैसे ही कोड स्कैन किया, हुआ ही नहीं या कुछ भी नहीं हुआ, तुरंत पैसे नहीं दिया,
तो आपको सामान भी नहीं देगा। तो इसलिए ये जो कोड है इसलिए बनाया गया है कि एक हाथ मैंने आपको सामान दिया, आपने तुरंत स्कैन किया, पेमेंट किया, चलो भाई अपने घर पे। तो इसलिए इसे कहां पे उपयोग किया जाता है, वहां उपयोग किया जाता है जब तत्काल डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां तत्काल डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तत्काल होता है इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब तुरंत, मतलब उधारी का काम नहीं है भैया, अभी के अभी, तुरंत होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए। तो ये चलिए लिखिए आप इसे। चलिए ये हो गया। अब एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको आगे यहाँ बताता हूँ कि जितने भी हमारे क्यूआर कोड वगैरह होते हैं ना, ये किस पे काम करते हैं। तो ये जो काम करते हैं, ये काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मतलब देखो हुआ क्या, सामने क्यूआर कोड लगा हुआ है, सामने कोई बार कोड लगा हुआ है, हमने मशीन से स्कैन कराया, तो सब कुछ क्या हुआ, हवा में हुआ काम। मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, उधर एक क्यूआर कोड लगा हुआ है, तो पूरा जो काम हुआ वो कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। तो ये कैसे काम करता है, ये काम करता है ईडीआई। और ईडीआई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मतलब डेटा है ना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इंटरचेंज हुआ है, चाहे वो इंफॉर्मेशन हमने ली है या चाहे वो इंफॉर्मेशन हमने दी है। तो इस तरीके से ये जो काम करता है, ये काम करता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के सिस्टम के आधार पर। तो ये चीज जो है आपको लिख लेनी है, अगर कोई पूछ ले कि भैया ये काम कैसे करता है, तो ये काम करता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के हिसाब से। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला पढ़ते हैं। ये चीज आपको नोट नोट करने लिए अपनी बुकलेट में है ना, कि अगर ये पूछे कि भाई किस हिसाब से ये काम करता है, तो ये काम करता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई। या ईडीआई की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो भी आपको ये याद रखना है। अब हमारे पास में आया है ओसीआर, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या हो गया, ठीक है, सही तो है। आवाज, आवाज आ रही है ना स्टूडेंट्स? हाँ आवाज ठीक है, वीडियो भी परफेक्ट है। चलिए, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है, ओसीआर। देखो आपको है ना बड़ा सिंपल सा समझने में आएगा। ये हाथ है, हाथ में इसने एक स्कैनर पकड़ा हुआ है और ये एक बुक है। देखो ये एक बुक है जिसपे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको ये स्कैन कर रहा है। तो इससे होता क्या है, ये एक मशीन है, ये स्कैन करती है इस टेक्स्ट को, जो हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट हो सकता है, किसी किताब पे लिखा हुआ टेक्स्ट हो सकता है, या कहीं पे भी लिखा हुआ टेक्स्ट हो सकता है। उस टेक्स्ट को स्कैन करती है और उसे डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट कर देती है, या सॉफ्ट कॉपी में उसे परिवर्तित कर देती है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे है ना, ये सारी बुक्स हैं बहुत सारी। अब इन बुक्स में जो डेटा लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं उसे कंप्यूटर में इनपुट करूंगा तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा।
तो ये एक मशीन है ऐसी वाली, इस मशीन से हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे और देखो कंप्यूटर के अंदर ये जो सारी बुक्स है या सारे जो पेजेस है वो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। बड़ा सिंपल सा काम हुआ। तो ओसीआर क्या करता है, ओसीआर काम करता है क्या, इसका उपयोग मुख्यतः पृष्ठ पर जो उपलब्ध हस्तलिखित या प्रिंटेड जो टेक्स्ट है ना उसको पढ़कर कंप्यूटर में प्रोसेस या एडिट करने योग्य बनाता है। एडिट मतलब जैसे इस सारे जो टेक्स्ट है इसको कंप्यूटर के अंदर ही अपडेट कर देगा या डाल देगा, उसके बाद आप उसे एडिट कर सकते हैं, जैसे कुछ आपको टेक्स्ट हटाना है, कुछ और जोड़ना है उसके अंदर, तो बस यही काम है। तो देखो सिंपल सा है, हस्तलिखित या प्रिंटेड, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, प्रिंटेड मतलब जैसे बुक्स में प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो बस इसका यही काम है। तो इसका उपयोग किसी पृष्ठ पर हस्तलिखित मतलब रिटन बाय हैंड, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, या प्रिंटेड, प्रिंटेड मतलब छपा हुआ, प्रिंटेड मतलब छपा हुआ, छपा हुआ किताब वगैरह पे छपा हुआ होता है, ठीक है। इसका उपयोग किसी पृष्ठ पर हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ना टेक्स्ट को पढ़कर, कंप्यूटर में बनाता ना एडिट करने के लिए बनाता, टेक्स्ट को पढ़कर, जो हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट है उसे पढ़कर, पढ़कर उसे कंप्यूटर में एडिट एडिट या प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस करने योग्य बनाता है, योग्य बनाता है। देखो आपको है ना एक बार समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज क्या काम कर रही है। डेफिनेशन तो इसका एक छोटा सा रूप है, आपको समझ में आना चाहिए कि ओसीआर करता क्या है। बस ओसीआर कुछ नहीं करता है, हाथ से लिखे हुए और प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको कंप्यूटर में डाल देता है, उसे आप एडिट कर लो, डिलीट कर लो, कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, जो आपकी मर्जी है वो कर लो, बस इसका इतना सा काम है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो इनपुट डिवाइस है वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, यानी इनपुट डिवाइस का जो पूरा चैप्टर है वो हमने खत्म कर लिया। तो बहुत सारे इनपुट डिवाइस की हमने यहाँ पे बात करी है, तो आप सभी को इनपुट डिवाइस याद होने चाहिए, पता होने चाहिए कि इनपुट डिवाइस क्या है और ये कैसे काम करते हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कि कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस कौन से है। तो आउटपुट डिवाइसेस की हम बात करेंगे। तो बिफोर द स्टार्ट दिस चैप्टर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो वे सभी डिवाइस जो कंप्यूटर से हार्ड कॉपी निकालते हैं या कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी बताते हैं। अब देखो दो तरीके की कॉपी होती है, एक तो होती है हार्ड कॉपी और एक होती है सॉफ्ट कॉपी। तो आगे वैसे हम यही तो पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो एक होती है हार्ड कॉपी और एक होती है सॉफ्ट कॉपी। वो कैसे निकलती है उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और आपको भी समझ में आएगा कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, हार्ड कॉपी क्या होती है। इससे पहले मैंने आपको काफी बताने की कोशिश करी है, लेकिन हो सकता है आपको समझ में आया हो या नहीं आया हो, लेकिन अब ये जो सारी चीजें हैं वो आप समझ जाओगे। तो चलिए अब हम चालू करते हैं अपना आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस का ये चैप्टर है। दिख रहा है क्या कलर, ये कलर तो दिख ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, कलर दिख रहा नहीं है ना, कलरों की तो अपने पास कमी नहीं है यार। देखो अभी तुम्हें बिल्कुल नीला नीला कर देंगे हम।
देखा, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग। लेकिन ये मत कहना कि ये तो थोड़ा वो हो गया क्या, स्मॉल कैपिटल लेटर होता रहता है, छोटी मोटी बात है। तो चलिए सबसे पहले हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में लिख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस होती क्या है? तो देखो कंप्यूटर जो भी प्रोसेस करता है ना, यहां से हम बात करेंगे क्या। देखो यहां से मैंने कंप्यूटर में कोई भी चीज इनपुट की, कोई मैंने उसे कमांड की, वो कमांड कंप्यूटर के अंदर जाती है और वो क्या होती है, प्रोसेस होती है। प्रोसेस होती है, प्रोसेस के बाद में क्या निकलता है, आउटपुट। अब ये आउटपुट है ना, दो तरीके का हो सकता है। या तो होगा ये सॉफ्ट कॉपी, या होगी ये हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, मान लो हमें कंप्यूटर के मॉनिटर पर कोई चीज दिखाई दे रही है, मॉनिटर मतलब स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, तो वो तो होती है सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी क्या होती है, मान लो प्रिंटर से हमने कमांड दी और प्रिंटर से कोई डॉक्यूमेंट निकल के आ गया, तो वो हो गई हार्ड कॉपी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी आउटपुट डिवाइसेस आती है। हालांकि इसके बीच में और भी प्रोसेस है और उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस तरह से हमारी जो डिवाइसेस होती हैं ये होती हैं, तो होती हैं। ठीक है, तो अब आप इसको इसको तो मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसकी अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, समझने के लिए बहुत है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस में, यह है जो आउटपुट डिवाइसेज है, यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। हार्डवेयर है जिसका उपयोग जिसका उपयोग जिसका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस इसका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस की जाने वाले आउटपुट को दर्शाता है। प्रोसेस की जाने वाले आउटपुट, ठीक है, बहुत सिंपल है। यानी कि कंप्यूटर, अगर आपने कंप्यूटर को कोई भी काम करवाया है और उसका जो रिजल्ट है वो उसका आउटपुट कहलाता है। और वो कहां पे आएगा, तो वो आएगा इस आउटपुट डिवाइस पे। ठीक है, लिखिए आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए ऐसा लिख दे क्या, किए गए जीरो तथा वन। देखो मैंने आपको है ना पहली क्लास में दूसरी में बताया था कि कंप्यूटर कभी भी कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता है जीरो और वन, यानी कि वो केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है और वो आउटपुट भी इसी में देता है, जीरो और वन में। लेकिन हमें जो चीजें दिखती हैं वो एक्चुअल चीजें नहीं होती हैं, वो बीच में, जैसे ये मान लो हार्डवेयर लगे हुए हैं, जैसे आउटपुट डिवाइस लगी हुई है, तो आउटपुट डिवाइस क्या करेगी, ये जीरो और वन को ऐसे कन्वर्ट करेगी कि वो हमें समझ में आ जाए, क्योंकि हम तो जीरो और वन समझते नहीं है, हम तो जो आंखों को दिखेगा वही समझते हैं डिजिटल। तो जीरो और वन को, तो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए गए जीरो तथा वन को हमारे या मानव के समझने योग्य बनाती है, को मानव के समझने योग्य बनाने का कार्य करती है मतलब, देखो जीरो और वन इसको बोलते हैं बाइनरी।
अगर पूछ ले कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है तो केवल बाइनरी भाषा समझता है, और इसमें दो ही अंक होते हैं, 0 और 1, बस, और कुछ भी नहीं होता है। हर चीज को लिखने का एक तरीका है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये है बड़ा ए और ये है छोटा ए। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर समझता है इसको 97, जो छोटा ए है ना इसको समझता है 97, फिर इसको समझता है 65। अब कंप्यूटर के अंदर 65 को भी 0 और 1 में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? अगर यहां से शुरू करेंगे तो 1 2 4 8 16 32, और फिर 32 दूना 64, तो 64। अब देखो ये 64 और एक 65 हो गए, तो ये तो हो गए 1 और ये बाकी के हो गए 0। तो अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं। अब अगर आप कंप्यूटर से बोलोगे कि 65 क्या होता है, तो ये 0 ये 0 ये 0, नहीं ज्यादा 0 हो गए ना। देखो 32 को ये 0 मानेगा, 16 को ये 0 मानेगा, 2 को ये 0 मानेगा, 4 को ये 0 मानेगा, 8 है, 2 को ये 0 मानेगा, और ये 1 किसको मानेगा? ये 64 और 1 को ही ये क्या मानेगा? 1 मानेगा। और इस तरीके से इसे जो सिग्नल प्राप्त होगा ना, कि कंप्यूटर को क्या प्राप्त होगा अगर हमने ए दबाया तो कंप्यूटर को जैसे मान लो हमने कैपिटल ए दबाया, तो कंप्यूटर को जो डेटा प्राप्त होगा वो 1 0 0 0 0 और 1, ऐसे 1 2 3 5 1 2 3 5, ठीक है। तो 1 2 4 8 16 32, हाँ ठीक है। तो ऐसे देखा जाएगा तो कंप्यूटर ये समझता है। अगर आपने कैपिटल ए दबा दिया ना कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर समझता है इन्होंने ये दबाया है, और फिर उसके बाद में उस हिसाब से वो प्रोसेस करता है। तो ये होती है बाइनरी लैंग्वेज, यानी हर चीज को 0 और 1 में कन्वर्ट कर दो आप, समझ गए? हर चीज को 0 और 1 में कन्वर्ट कर दोगे तो ही कंप्यूटर समझ सकता है, अगर कंप्यूटर को कोई भी चीज समझानी है तो। अब देखो आप, एक केवल 65 को समझने के लिए कंप्यूटर कितनी माथा फोड़ी करता है। तो इस तरीके से बाइनरी लैंग्वेज काम करती है। तो ये समझ लिया। तो आउटपुट को एक 0 मानों को समझने योग्य बनाते हो, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कोडिंग कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं इस प्रक्रिया को। दिख रहा है क्या? इस प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग मतलब जैसे कंप्यूटर ने कोड दिया था हमें इनकोड करके, उसे आउटपुट डिवाइस ने क्या कर दिया? डिकोड कर दिया। डिकोड मत कर दिया मतलब उसे खोल के और हमें बता दिया कि ये सारी चीज इस प्रकार है। इस प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। और ये जो मैंने आपको समझाया ना 65 वाला, ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। अगर आपके सिलेबस में देखो, एसएससी के में तो नंबर सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर किसी हम कभी नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे यूट्यूब पे तो फिर वहां पे इसकी बात करेंगे, और अगर आपके सिलेबस के अंदर होगा तो ये हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे देखो, पहले हम एसएससी का सिलेबस कवर करवा देंगे, उसके बाद में फिर अलग अलग एग्जाम के अंदर जो चैप्टर हैं उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ, अब हम धीरे धीरे वहीं आ रहे हैं, आउटपुट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। अब टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस में भी एक कैटेगरी बनती है, और वो कैटेगरी कौन सी बनती है? यानी आपका जो आउटपुट निकल रहा है या तो सॉफ्ट कॉपी है या वो हार्ड कॉपी है, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, या तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हो सकता है, या ये हो सकता है हार्ड कॉपी। अब थोड़ा सा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं हम, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाए। सॉफ्ट कॉपी होती है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देती है, वो हमारे हाथ में नहीं आती है, उसे हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते, बस समझ में आ गया हाँ ये चीज ऐसे हुई, वो हो गई सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी क्या हो गई? जैसे अभी मैं आपको कोई बुक, देखो आज तो बुक ही नहीं मिल रही, जैसे
चलो बुक है नहीं, बुक दूर रखिए। तो बुक जो होती है हमारी या हार्ड कॉपी जो प्रिंटेड फॉर्म में होती है, जो हमारे पास आ जाती है, जो हमारे हाथ में आ जाती है, वो होती है हार्ड कॉपी। सिंपल सा समझना है, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं। और यहाँ पे हम पहले सॉफ्ट कॉपी के बारे में जानकारी लेते हैं। अब है ना, सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस कौन से होते हैं और हार्ड कॉपी डिवाइसेस कौन से होते हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। ये हो गया, कॉपी कैसे होएगा ये, चलो दूसरा ही बना लेते हैं। देखो ऐसे बनाने से क्या है, थोड़ा है ना, स्टूडेंट को भी अच्छा फील आता है पढ़ने का, और चीजें है ना जो अच्छे से समझ में आ जाती है। और नहीं मैं चाहूँ तो इसे कैसे भी घास काट के बता सकता हूँ, लेकिन बताओ पढ़ाओ ना, तो पढ़ाने का ना एक तरीका है, पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ दिल से, कि लगना चाहिए हाँ कि यार वहां पे पढ़ा था और वो चीज ऐसे समझ में आई। अब पढ़ने को तो देखो हजारों टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, कौन कैसा पढ़ा रहा है वो ही जाने। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको ऐसा पढ़ाऊं कि आपको ऐसा लगे कि फ्री में हमें इतनी क्वालिटी और इतनी शिद्दत के साथ पढ़ाया जा रहा है कि वाह ही क्या बात है। तो देखो सॉफ्ट कॉपी क्या हो सकता है, सॉफ्ट कॉपी हो सकता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, प्रोजेक्टर ऐसे प्रोजेक्टर होते हैं जैसे मान लो 50-60 लोग हैं, 100 लोग हैं, उनको कोई इंफॉर्मेशन देनी है, उनको कुछ बताना है, कि टीवी पे जैसे बताना। अब टीवी इतना बड़ा, हमारे पास टीवी नहीं है, और अगर इतना बड़ा टीवी भी आएगा तो कितना महंगा आएगा। तो हम क्या करते हैं, 2000, 5000, 10,000 में एक प्रोजेक्टर लेते हैं। प्रोजेक्टर पे आपने देखा होगा एक सामने एक पर्दा होता है, और फिर प्रोजेक्टर से हम उस पर एक लाइट बीम छोड़ते हैं, और उस पर सामने स्क्रीन पे दिखाई देता है, और 150 लोगों को बता सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनको एक साथ अगर इंफॉर्मेशन दे दिए तो हम प्रोजेक्टर का काम कर सकते हैं। प्रोजेक्टर एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी इन द सेंस कि ये जो डिवाइस है इसमें आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं मिलती, इसमें केवल आपको देखने को मिलेगा, उसे समझ लो और बस, यही प्रोजेक्टर के अंदर आपको मिलेगा। स्पीकर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टर, स्पीकर, इनकी हिंदी भी यही है, इसलिए मैं है ना ज्यादा ध्यान देता नहीं हूं इन पे, क्योंकि देखो कंप्यूटर में ना एक बड़ी अच्छी चीज है कि इंग्लिश और हिंदी में ज्यादा फर्क नहीं है। तो प्रोजेक्टर हो गया। स्पीकर, स्पीकर क्या होते हैं, जो हम गाना सुनते हैं ना डीजे वाले बाबू, तो डीजे पे जैसे स्पीकर रखे होते हैं बहुत सारे, हमारे घर में भी स्पीकर होते हैं, तो उनपे आवाज एक सॉफ्ट कॉपी है। जैसे कुछ भी हमने उसे इनपुट दिया, गाना चला, तो सॉफ्ट कॉपी सुनाई दिया, हमें गाना सुनाई दिया, वाह मजा आ गया, फिर गाना खत्म, तो आवाज भी खत्म, कुछ भी नहीं हुआ ना, कोई चीज मिली ही नहीं हमें, तो वो होती है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी इन द सेंस कि आवाज आई, गाना सुना, और बस हमने उसे फील कर लिया। ये है मॉनिटर। मॉनिटर क्या, कोई भी कंप्यूटर है जिसकी जो होम स्क्रीन होती है ना, या वो जो सामने स्क्रीन रखी होती है, उसे बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर पे आप कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हो आपको सामने दिखाई देता है। जैसे मान लो आपने एक टेस्ट दिया, ठीक है, किसी भी एग्जाम का, सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे दिखाई दिए, सारे आंसर आपने भर दिए, लास्ट में रिजल्ट आ गया, फिर आपने कंप्यूटर को बंद करके चला गया। लेकिन अभी आपने कोई एग्जाम दिया ऑफलाइन, तो उसमें आपको एक ओएमआर मिलेगी, एक हार्ड कॉपी मिलेगी, एक पेपर मिलेगा, उसको भरो, ये करो, कितना दिमाग लगाना पड़ता है। तो वो मॉनिटर पे क्या है, केवल आपको दिखाई देगा, फॉर्म भरा आपने, कोई भी क्वेश्चन भरे और खत्म काम। लेकिन अगर वही चीज आपके साथ हार्ड कॉपी पे हो जाए तो वो बहुत ही, अगर वही चीज हार्ड कॉपी पे हो जाए तो वो हार्ड कॉपी हो जाती है। तो अब यहाँ पे मॉनिटर है, मॉनिटर जो सामने स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, उस पर कोई भी चीज दिखती है, वो हमारे हाथ में नहीं आती है, आप उसे डिलीट कर दो, कुछ भी एडिट वगैरह कर लो। लेकिन अगर हार्ड कॉपी हमारे हाथ में आ गई तो उसमें एडिट करना मुश्किल हो जाता है, फिर उसको स्कैन करो, बहुत दिमाग का काम हो जाता है। तो मॉनिटर क्या करता है, एक सॉफ्ट कॉपी देता है आपको, उसे आप एडिट वगैरह कर सकते हैं और उसके बाद में प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेज हो गए। अब हम हार्ड कॉपी में लिखेंगे प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक हार्ड कॉपी डिवाइस है। जैसे आपके पास सॉफ्ट कॉपी, जैसे मॉनिटर में कुछ भी दिख रहा है, कोई पीडीएफ दिख रही है, ठीक है, क्वेश्चंस की, कुछ भी हो सकता है, वो आपका फॉर्म हो सकता है, एडमिट कार्ड हो सकता है, वो आपको वहां पे दिख रहा है। आपने अगर कंट्रोल+P दबा दिया तो इस प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा, और फिर जो कॉपी निकलेगी वो हार्ड कॉपी होती है, और हार्ड कॉपी में चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये होता है प्रिंटर। एक होता है प्लॉटर।
अच्छा, प्रिंटर और प्लॉटर में ज्यादा फर्क नहीं है। देखो, प्रिंटर जो होता है वो छोटे मोटे होते हैं और छोटी जो चीजें होते हैं उनको प्रिंट करने के काम में आते हैं। लेकिन जो प्लॉटर होता है ना, प्लॉटर बहुत ही उच्च गुणवत्ता के, यानी अच्छी या हाई क्वालिटी के जो प्रिंट करता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा फ्लैक्स बैनर वगैरह प्रिंट होते हैं, तो ये कहाँ प्रिंट होते हैं? क्योंकि देखो प्रिंटर तो छोटे छोटे होते हैं, तो ये होते हैं प्लॉटर में। जैसे बैनर वगैरह बनते हैं, हमें ना आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप थोड़ा सा समझने के लिए, जैसे किसी भी चीज का कोई बैनर आपने लटका हुआ देखा होगा बहुत अच्छी क्वालिटी का, या बड़े बड़े जैसे सलमान खान और उनके एड देखे होंगे आपने, तो ये जो एड वगैरह बनते हैं प्लॉटर से ही प्रिंट होके आते हैं। या आपने ना किसी की शादी की बहुत बड़ी फोटो देखी होगी, वो कहां से निकल के आती है? वो इन प्लॉटर से निकल के आती है। सबसे बड़ी तो इनकी एक खास बात है हाई क्वालिटी की, कि जो ILIT में क्वालिटी, ठीक है। तो प्लॉटर से जो निकलता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, ये महंगा भी होता है। और प्रिंटर से जो निकलता है वो ठीक होता है, मतलब ऐसे काम चला वो लो क्वालिटी का होता है। तो प्लॉटर और प्रिंटर में ये ही फर्क है, और ये साइज में बहुत बड़े होते हैं और ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। तो इनके पे भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको समझना है कि है दोनों आउटपुट डिवाइस, दोनों करते प्रिंटिंग का ही काम है, लेकिन किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो ये जो चीज है आप समझिए और इस चीज को आप नोट डाउन करिए। देखिए, समझने के मामले में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप हमें बताना जरूर, कि आप हमें कमेंट कर दीजिए, उस कमेंट को हम पढ़ेंगे या तो आपको वहीं पे रिप्लाई कर देंगे। और अगर ऐसी बात होगी कि यार ये तो रह गया, बहुत सारे स्टूडेंट को जानना चाहिए, तो उसे हम अपनी क्लासों के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज में थोड़ा सा लिख लेते हैं। यार ये तो सही काम नहीं करता। ठीक है, मैं ही लिख देता हूँ भैया। अब हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में थोड़ी सी लिखेंगे, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्या लिखने से क्या है, थोड़ा सा याद करने में आपको है ना प्रॉब्लम नहीं रहती। और अगर हम किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल ही लिखते नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि ये चीज है क्या। अब जैसे आप बाद में पढ़ोगे ना इसे, जैसे आपने आज क्लास ली उसके 10 दिन बाद में पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। लिखिए, एक आउटपुट डिवाइस एक आउटपुट डिवाइस जो आउटपुट को स्क्रीन या स्क्रीन या आवाज के माध्यम से, ठीक है, स्क्रीन या आवाज के माध्यम से उपलब्ध करवाती है। आउटपुट डिवाइस कहलाती है। आउटपुट डिवाइस कहलाती है। इसके द्वारा प्रदान किए गए, प्रदान किए गए मतलब दिए गए, ठीक है, प्रदान किए गए, प्रदान किए गए आउटपुट
सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है, इसके द्वारा प्रदान किया आउटपुट सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज हैं, ये जो आउटपुट देते हैं वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। और ये स्क्रीन या आवाज के माध्यम से आउटपुट डिवाइसेज यानी आउटपुट प्रदान करती हैं, और इनके द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है ना वो अस्थायी होता है। इनके द्वारा प्रदान किया गया आउटपुट अस्थायी होता है। अस्थायी या टेम्परेरी कह सकते हैं। अस्थायी क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखो स्क्रीन पे जब तक कोई चीज है तो आप उसे एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हार्ड कॉपी आ गई आपके हाथ में, प्रिंट होके आ गई, तो उसके बाद भैया जी आप उसे उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे अस्थायी कहा जाता है। तो ये था हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज, इसकी ये डेफिनेशन है, इसे आप लिखिए। ठीक है, ये डेफिनेशन है और ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज है। चलिए अब सॉफ्ट कॉपी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोजेक्टर के बारे में। है क्या इसमें? हाँ, ये आ गया ना प्रोजेक्टर। देखो प्रोजेक्टर क्या होता है, तो प्रोजेक्टर बड़ा सिंपल सा, ऐसी एक मशीन होती है, यहाँ पे भी ये मशीन है, ये जो लेंस सा दिख रहा है ना ये वाला, ये जो लेंस आपको दिख रहा है इससे लाइट निकलती है। जैसे ये लोग देख रहे हैं, ये एक फैमिली है, इसके इनके यहाँ पे प्रोजेक्टर रखा हुआ है और ये सामने एक व्हाइट पर्दा होता है जिसके ऊपर ये विजुअल्स को देख पा रहे हैं, तो ये होता है, ये होता है बस प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर के अंदर लिखेंगे यह एक आउटपुट डिवाइस है यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से दृश्य सामग्री, कोई बताएगा दृश्य सामग्री को क्या कहते हैं? सामग्री का तो क्या होगा भैया, दृश्य सामग्री क्या होती है, चलो कोई बताओ। दृश्य सामग्री होती है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स मतलब जो चीज देखी जाती है ना वो। दृश्य सामग्री को देखने हेतु किया जाता है। तो क्या हो रहा है? देखने हेतु किया जाता है या दर्शन उपयोग लिया जाता है, किया जाता है। दृश्य सामग्री क्या होती है? विजुअल एड्स। विजुअल एड्स क्या होता है? दृश्य सामग्री होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा था, और है कुछ प्रोजेक्टर में? चलिए लिखिए इसको। अब है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर, के प्रोजेक्टर कितने तरीके के होते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा चैप्टर है, लेकिन इस चीज को आपको देखने से पहले देखो, इसमें है ना इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको नहीं लेनी है, क्योंकि इतना आपके एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अगर नाम पूछ लिए जाए तो इसलिए मैंने इन चीजों को यहाँ पे आपको बताया। एक होता है एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो प्रोजेक्टर होते हैं वो होते हैं एलसीडी प्रोजेक्टर।
एक होता है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर। इसके अंदर लाइट जो है, ये इनको लाइट प्रोजेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, इनको इनको लाइट प्रोजेक्टर भी कहा जाता है। एक होता है एलईडी। देखो एलसीडी और एलईडी में कम ही फर्क है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, इतना सा फर्क है, लाइट एमिटिंग डायोड। एक होता है लेजर प्रोजेक्टर। लेजर प्रोजेक्टर जिनसे लेजर रेज निकलती है। हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर। हैंड हेल्ड क्या होता है, जिनको हाथ में ले सकते हैं, या हैंड छोटे होते हैं, हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर, जैसे हाथ से हम कुछ भी करके ऐसे उड़ा उड़ा के कहीं पे भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है सीआरटी प्रोजेक्टर। सीआरटी जो है ये बहुत पुराने होते हैं, कैथोड रे ट्यूब, ये बहुत पुरानी चीज है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये केवल एक प्रोजेक्टर का नाम है। और लास्ट में है LCOS प्रोजेक्टर, यानी लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी ऑन सिलिकॉन। सिलिकॉन एक चिप होती है, ये सिलिकॉन एक चिप होती है, ठीक है। बस इतना सा नाम है इनका, बाकी इनमें ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं है, ऐसा पूछा जाता नहीं है। हाँ, इसमें से मुझे नहीं लगता है इनसे ज्यादा कुछ पूछा जाता है, केवल प्रोजेक्टर के बारे में पूछा जाता है कि इनपुट है क्या आउटपुट है, बस इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इतनी ही ये चीज पढ़नी है। अब आता है स्पीकर। स्पीकर तो आपने देखे होंगे, जैसे JBL का स्पीकर रखा, ये माइक आपने भोंपू, अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं तो वहां पे इनमें रामायण वगैरह होती है, या फिर ऐसे ही वो चैन लगवा लो चैन लगवा लो आता रहता है, या फिर जैसे ऐसे स्पीकर जो आपके घरों में भी रहते थे पहले, और शादी ब्याह में इतने बड़े बड़े डीजे लगा के रखते हैं। और ये तो एक ग्राफिक्स है। तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है, लेकिन कैसे आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्ट कॉपी, यानी इनसे केवल आवाज आती है और स्पीकर बंद कर दो आवाज खत्म हो जाती है, कोई कुछ नहीं। तो स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है सॉफ्ट कॉपी। तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसका उपयोग मुख्यतः आवाज के रूप में आउटपुट हेतु किया जाता है, बस। यानी कि इसे कब यूज किया जाता है, जब आउटपुट आपको आवाज के रूप में लेना है तो आपको एक स्पीकर की आवश्यकता होती है, और बस इतना सही है इसके बारे में, तो सिंपल सा, ठीक है। तो अगर स्पीकर के बारे में आपसे पूछ ले कि स्पीकर क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। अब आ जाता है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, तो मॉनिटर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर, ये मॉनिटर है कंप्यूटर का। अब देखो कंप्यूटर में हम कोई भी कमांड दे रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो वो हमें कहां दिखाई देती है, वो हमें यहां पे दिखाई देती है। ये जो मॉनिटर है, इसकी ये जो स्क्रीन है, यहाँ पे हमें वो सारी चीजें दिखाई देती है कि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं। ये होती है सॉफ्ट कॉपी, यानी इसमें कभी भी है ना चेंजेस किया जा सकता है, लेकिन हार्ड कॉपी जो है, हार्ड कॉपी में कभी भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। मॉनिटर है, मॉनिटर क्या करता है, आउटपुट प्रदान करता है, और कैसा आउटपुट प्रदान करता है, सॉफ्ट कॉपी। अच्छा, मॉनिटर जो है ना कंप्यूटर का प्राइमरी आउटपुट डिवाइसेस भी होता है। इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं, कि प्राइमरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले जो आउटपुट है ना वो मॉनिटर पे दिखाई देता है। देखो प्रिंटर में बाद में आना है, सब जगह बाद में आना है। जैसे कोई गाना भी अगर आप प्ले कर रहे हो तो मॉनिटर पे आपको दिख जाएगा ये वाला गाना है, चलेगा जब ऐसी आवाज आएगी, तो स्पीकर में आपको बाद में सुनाई देगा। तो मॉनिटर जो है कंप्यूटर का प्राइमरी आउटपुट डिवाइसेस होता है, सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस होता है, ठीक है, बस इतना सही लिखना है। यह है कंप्यूटर का स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेज। स्टैंडर्ड प्राइमरी। प्राइमरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो आउटपुट है वो कहां पे दिखता है हमें, वो सबसे पहले जो हमें आउटपुट है मॉनिटर पे दिखता है। इसका उपयोग
प्रोसेस किए गए डेटा, जो भी डेटा है वो प्रोसेस होगा, वो सबसे पहले कहां पे दिखेगा? मॉनिटर पे देखा। डेटा, इसका उपयोग प्रोसेस किए डेटा को सर्वप्रथम दर्शाने के लिए किया जाता है। दर्शाना क्या होता है? देखना, ठीक है। डेफिनेशन कभी भी नहीं पूछी जाएंगी, सिंपल सा एक वर्ड आ जाएगा कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड आउटपुट या व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्राइमरी आउटपुट डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर, तो सिंपल सा ठोक देना बस मॉनिटर। ये डेफिनेशन जो मैं आपको लिखा रहा हूं, ये केवल आपके समझने के लिए है, ये कॉपी भरने के लिए है। आपको दिमाग में केवल यही रखना है कि अगर कोई भी काम होता है ना कंप्यूटर पर, तो सबसे पहले हमें दिखाई कहां देगा? वो मॉनिटर पे दिखाई देगा। अच्छा, अब है ना, एक कंप्यूटर में अगर बात करें जो मॉनिटर है, मॉनिटर बना देता हूं मैं आपके लिए, एक नंबर है ना। देखो, ये एक मॉनिटर है, मुझे ये और मिल जाए बस। देखो कितना बढ़िया मॉनिटर बनाया है। ठीक है, ये मॉनिटर थोड़ा सा छोटा बन गया है यार, नजर लग गई मेरे मॉनिटर में। मॉनिटर है ना, ऐसा होता है। ये बना मॉनिटर, ठीक है। अब है ना, किसी भी कंप्यूटर में अगर जैसे मान लो कोई सीपीयू है, सीपीयू भी बना देता, चलो कंप्यूटर भी बना लेता। ये एक कैबिनेट है, इसको सीपीयू नहीं बोलना चाहिए कभी भी, लेकिन ये क्या है, मुंह पे ऐसा आता है, निकल जाता है, ठीक है। ये कैबिनेट है, जिसे अमेरिका में टावर भी बोलते हैं, और ये मॉनिटर है। अब इस मॉनिटर से इस जो हमारा कैबिनेट है इसको ऐड करना है, ठीक है। अब ये एक केबल है जो यहाँ पे ऐड होती है, तो ये कैसे होती है? ये केवल दो तरीके से हो सकते हैं, या तो हो सकती है ये VGA केबल, या ये केबल हो सकती है HDMI केबल। अब देखो, VGA जो केबल है ये वीडियो ग्राफिक्स एरे है, वीडियो ग्राफिक्स है। HDMI जो है वो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। यानी कि पहले VGA केबल चलती थी पुराने टाइम पे, और अब चलती है HDMI। HDMI का कई फायदा है क्या? एक तो क्वालिटी अच्छी दिख जाती है, और दूसरी बात VGA का एक नुकसान है, क्वालिटी भी थोड़ी ऐसी रहती है, और ये केबल काफी रेयर रहती है, इसमें पिन बहुत ज्यादा होती है, एक दो खराब हो गई तो समस्या आती है। इसमें पिन कम होती है, माथा फोड़ी कम होती है, ठीक है। इसलिए इसे चेंज कर दिया गया है इसके द्वारा। VGA मतलब वीडियो वीडियो ग्राफिक्स एरे, और HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगर आपसे पूछ ले कि मॉनिटर को कैबिनेट से कनेक्ट करने के लिए कितने प्रकार से किया जाता है, दो तरीके से कर सकते हैं, VGA से कर सकते हैं, HDMI से कर सकते हैं। और ये जो दोनों है, ये क्या होते हैं? ये केबल तो होती हैं, ये होते हैं पोर्ट। अब पोर्ट क्या होता है? तो पोर्ट होती है वो जगह जहां पे ये केबल कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन था उसके अंदर ये सारी चीजें ही थी। एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट लगाएंगे रिवाइज करने में। देखो, आउटपुट का हमारे नई क्लास थी। अच्छा, अरे यार क्वेश्चन तो रह गया। लो भैया कर लो बात, सब कुछ हो गई, पूरी रामायण हो गई, यही नहीं पता चला कि राम मरा के रावण मरा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन एक स्कैनर का एक प्रकार है? अभी मैंने देखो आपको सारे स्कैनर बता दिए, अब मुझे नहीं लगना चाहिए।
अब है ना ये क्वेश्चन जल्दी से हो जाना चाहिए क्या, OMR, BCR, MICR। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, BCR बारकोड रीडर, MICR मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा क्या, हमने ये BCR MICR ये पढ़ लिए, उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि ये किस तरीके से काम करता है, फिर हमने इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख ली, उसके बाद में हमने MICR के बारे में पढ़ा, OMR के बारे में पढ़ा, BCR के बारे में पढ़ा, QR कोड के बारे में पढ़ा, और EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज पे काम करते हैं, OCR कंप्यूटर आउटपुट के बारे में पढ़ा, फिर हमने आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं ये चीज लिख ली, फिर हमने टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा कि सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी क्या होता है, उसके बाद में हमने सॉफ्ट कॉपी पढ़ लिया, फिर हमने प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर, स्पीकर और मॉनिटर, और बस हो गया खत्म। तो देखा कितना इजी था। तो आज की जो क्लास है अब हम यहीं पे खत्म करते हैं, और आउटपुट डिवाइसेज जो हैं उन पे हम आगे बात करेंगे। क्या हो गया, ब्लर दिख रहा है क्या, ठीक करना है एक बार, ब्लर दिख रहा है। तो वैसे भी हमारी क्लास अब खत्म हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लर दिख रहा है तो चलिए। अब हम काफी देखो इतना सारा पढ़ाने के बाद हमें खुद भी है ना अंदर से ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कैसा पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे जो कमेंट्स है ना उसमें हमें बताएं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको कितना अच्छा लग रहा है, और ये जो कंटेंट है ये कितना हेल्पफुल है आपके लिए, या आपने जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक वगैरह दिए हैं वहां से आप हमें जुड़ सकते हैं और हमें बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मिलेंगे आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।